in this video, I'll tell you a few facts about the IPM curriculum and you can decide if it is worth it or not worth it. Disclaimer, I am particularly talking about IPM, IIM Rohtak ka program. Indore ka program is similar in a sense, but it is not exactly the same. Now, essentially, India में जितने भी undergraduate programs होते हैं, most of these programs follow a semester system, which means 6 महीने के 2 term होंगे आपके साल में, जिसमें आपके 6 से 7 subject होंगे. But IPM follows a trimester system, which means आपके 3 term होंगे साल में, and हर एक term में 6 to 8 subjects होंगे. Subject diversity is so crazy that it has its own pros and cons. So now the pros is obviously you get to explore so many subjects जो आपको किसी भी course में explore करने को नहीं मिलेंगे. I remember I loved a philosophy course and I also liked an integration course, and I hate maths. I'm very bad at math, but the integration professor was really nice and I could understand and I made that sort of effort, so I also liked the integration. तो लास्ट ईयर हर टर्म में हमें एक लैंग्वेज पढ़नी थी और वो लैंग्वेज हम डिसाइड नहीं करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी. तो फर्स्ट टर्म में शायद हमें उन्होंने अरबिक पढ़ाया, सेकंड टर्म में उन्होंने हमें फ्रेंच पढ़ाया और थर्ड टर्म में हमें उन्होंने मैंडरिन पढ़ाया. नाउ द ऑर्डर कैन बी रॉन्ग हियर, बट मोर और लेस ये 3 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे 3-3 महीने के लिए. नाउ एसेंशियली ट्राइमेस्टर 4 महीने का होना चाहिए, बट इफ़ यू थिंक अबाउट द लर्निंग वाला कर्व 3 ही महीने मिलते हैं, बिकॉज फिर वेकेशंस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ हैपन्स. तो 3 महीने आपको एसेंशियली मिलते हैं 7 से 8 सब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए, विच इज़ लेस टाइम, स्पेशली व्हेन द सब्जेक्ट्स आर चैलेंजिंग. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड, आई वोंट लाई टू यू, बट यू विल स्ट्रगल अ बिट. सो इट इज़ बेटर कि अगर आप IPM प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो आप बेसिक टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, जो 12th की मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं वो थोड़ा सा पढ़ के आओ, ताकि यू डोंट फॉल बिहाइंड व्हेन द अदर स्टूडेंट्स आर लिटरली गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग देयर बेस्ट आउट देयर. उनको तो ऑलरेडी आता होगा ना वो सब. अनदर कॉन ऑफ द 3-month ट्राइमेस्टर सिस्टम इज कि आपको इतना कम टाइम मिलता है हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कि आप 3 महीने में उसकी क्या एसेंस निकालोगे. इवन जब आपके एग्जाम होने शुरू होने वाले होते हैं, 20th क्लास उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले होती है, तो ईच सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 20 क्लासेस. तो उसकी 20th क्लास ये तभी हो रही है, तो आप कितना एसेंस कैप्चर कर लोगे सब्जेक्ट का एग्जाम से 2 दिन पहले लास्ट क्लास अटेंड करके. तो आई थिंक दैट वॉज एन इशू फॉर मी कि मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट आई कांट ग्रैब द एसेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट unless and until I put my heart and soul into the subject and I say कि भाई इस पे तो मुझे A1 लाना ही है, तो मुझे उतना पढ़ना पड़ेगा. तो बट वन प्रो पॉइंट हियर इज कि बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिनका करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएशन इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है. तो दैट इज़ वन प्रो पॉइंट हियर. क्योंकि अगर मैं किसी और कॉलेज में जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल DU, सेम टू सेम करिकुलम चल रहा है, सेम कोर्स चल रहे हैं, सेम प्रोफेसर आ रहे हैं, सब कुछ सेम चल रहा है. बट यहाँ पे ऐसा था कि हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स फॉरेनर्स भी थे, तो बाहर से प्रोफेसर्स आते थे. ऑनलाइन क्लासेस में देयर वर यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आ रहे हैं. तो दैट वाज वन पॉजिटिव ऑफ द IPM कोर्स. इवन MBA में हमारे इतने बाहर से प्रोफेसर्स नहीं आए जितने हमारे IPM प्रोग्राम में आए. तो अगेन दैट्स अ प्रो पॉइंट. बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि IPM वालों को योगा कराते थे क्या. तो येस, हमें योगा कराते थे. एंड इवेल्युएट नहीं होता है योगा का कोर्स, बस सुबह जाना रहता है ठंड में योगा करने के लिए 6-6:30 बजे. दैट्स ऑल. एंड ऑन एंड ऑल मैं कहूँगी कि जो पूरा करिकुलम है काफ़ी इंटरैक्टिव है, काफ़ी रिग्रेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग है. तो ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे तो आपको लगेगा वो यूं ही मैं पास हो जाऊँगा और जैसे मैं किसी और कॉलेज में जाऊँगा. मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके पास होगे. प्लस इतने ज़्यादा फेस्ट नहीं होते, 0 भी नहीं होते, कुछ तो थोड़ा बहुत चलता रहता है कैंपस में फेस्टिविटीज़. बट द फन पार्ट इज़ यू लिव इन हॉस्टल्स. तो अगर कोई फेस्टिवल हो भी नहीं रहा है हर दिन, वैसी एंजॉयमेंट हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू. एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, बट मैं आपके लिए डिसाइड नहीं करूँगी. यू टेक योर कॉल. ओके, बाय.